लेकिन वापस उस सवाल पर जा रही हूँ, बिहार में रहना कितना जरूरी है अगर आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करना है? क्योंकि इसी स्टेज पर एजेंडा आज तक में आपने मुझे बताया कि 2030 में आप चुनाव लड़ेंगे बिहार का। मैं बिल्कुल, और मैं इस बार ही चुनाव लड़ना चाहता था। हाँ, मेरा कारण राजनीति में आना क्यों नहीं लड़े? अब कैसे बोलूं, अब मैं बोलूंगा तो बहाना लगेगा। नहीं हुआ क्या, नेगोशिएशंस ही इतने लेट खिंच गए। मुझे लगता है 16-17 तारीख हो गई थी नेगोशिएशंस को अनाउंस करते करते, और 18 तारीख, इफ़ आई रिमेंबर द डेट्स करेक्टली, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन के थे। तो मेरे पास वो समय ही नहीं था कि मैं अपने चुनाव की तैयारी कर सकूं। मैं ये मानता हूं कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, थोड़ा बहुत जो भी कर पाया वहाँ पे मैंने किया, और मैंने करीबी रूप से देखा किस तरीके से ये आपको बोला गया कि नीतीश कुमार सीएम के कैंडिडेट रहेंगे, आप मंत्री बनने के लिए तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो चुनाव मत लड़िए। अरे नहीं प्रभु, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मैं सक्रिय भूमिका में बिहार में मैं रहना चाहता हूँ, तभी मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं धरातल पर उतार पाऊँगा। और मेरे लिए कतई लक्ष्य नहीं है कि मैं इस पद पर रहकर या उस पद पर रहकर, व्यवस्था का हिस्सा बनना ज़रूरी है। आज अगर मैं बिहार की विधानसभा में बातों को उठाऊं, बिहार के विकास को लेकर, उसको ज़्यादा बल मिलेगा बनस्पत मैं दिल्ली में रहकर पार्लियामेंट में ये सारी बातें बोलूं, क्योंकि वो ज़मीन है जहां से चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं से मुख्यमंत्री बनूंगा तभी बिहार जाऊंगा, कतई मेरी ये सोच नहीं है। मैं एक विधायक बनकर भी व्यवस्था का हिस्सा बन जाऊं, इस सोच के साथ मैंने इस बात को कहा है कि 2030 में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। ठीक लगा लीजिए। अरे प्रभु, अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि जो मौजूदा स्थिति है इस वक्त, दो किरदार बिहार की पॉलिटिक्स के जिस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। आप पीके की बड़ी बड़ाई करते थे, क्या हो गया पीके? पीके मतलब मैं अचंभित रहती थी कि प्रशांत किशोर की प्रशंसा हर इंटरव्यू में चिराग जी करते थे। सबसे आपको करीबी कौन लगता है? आपने कहा पीके, क्या हो गया पीके? बात तारीफ की नहीं है, व्यक्तिगत संबंध की थी। उनको मैं लंबे समय से जानता हूँ। प्रशांत जी के साथ एज एन एक्वेंटेंस मेरे संबंध रहे हैं। मैं मित्रता भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज ऐसा नहीं कि हम लोग रोज़ फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, 6-6 महीने बीत जाते हैं, साल भर बीत जाता है, ना हमारी बातचीत होती है, ना मुलाकात होती है, ना कोई व्हाट्सएप एक्सचेंज होता है। तो ऐसे में बट हाँ, मैं उनको जानता ज़रूर हूँ। हाँ। और उनकी सोच को मैं जानता हूँ, और मुझे खुशी इस बात की होती थी कि अगेन देयर इज समबडी हु इज टॉकिंग बियॉन्ड द कास्ट लाइंस, जो वो ढर्रे की राजनीति, एमवाई समीकरण, जात पात, धर्म, मजहब, हिंदू मुस्लिम, ये बातें नहीं कर रहा। इस बात की मैंने सराहना की थी। और बट देन आई न्यू कि उनका रिजल्ट यही होगा, क्योंकि 2020 में पता था आपको? मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा भी था, क्योंकि 2020 में मैं कहीं ना कहीं इसी भूमिका में था जिसमें आज प्रशांत जी 2025 में चुनाव लड़ रहे थे। और मेरे अनुभव से इस बात का विश्वास मुझे है कि इवेंचुअली चुनाव बाइपोलर हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, आपकी सभाओं में भीड़, मेरी भी सभा में भीड़ अच्छी खासी आती थी 2020 में, मेरे रोड शो में वो उत्साह जोश देखने को मिलता था, वो तस्वीरें सबने देखी। वही मैं समझना चाहती हूँ, क्या हुआ? 20 से 25 होते होते क्या हुआ? 1 से 19 विधायक पे आ गया हूँ, ये हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ, इसमें गलत क्या हुआ? पर देन इवेंचुअली चुनाव बाइपोलर हो जाता है। आप गठबंधन पर ही जनता इवेंचुअली अपना विश्वास जताती है। तेजस्वी यादव दूसरे किरदार, मतलब माना जा रहा था कि एक टक्कर तो जबरदस्त होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ध्वस्त हो गए। क्या वजह आपको दिखाई देती है? अब ये वो विरासत है, 10,000 रुपए जो बांटा गया, अब ये वो विरासत है जिसको आप सिर्फ ढो रहे हैं। आप उसमें ना कोई एडिशन कर रहे हैं, ना आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अभी भी जंगल राज की उस छवि से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए। आप अभी भी वो एमवाई समीकरण जिसमें सांप्रदायिकता है, जिसमें जातीयता है, आप उसी की बात करते हैं। मेरा भी एमवाई समीकरण रहा है, बट मेरे एम में महिलाएं हैं जो हमारे देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं। मेरे वाई में युवा हैं जो हमारे प्रदेश की नहीं देश की हमारे सबसे बड़ी आबादी हैं। मैं उनकी बात करता हूँ। बट जब ये बात करते हैं, ये वही जातीयता सांप्रदायिकता की बात करते हैं। 2010 में ही राजद समाप्त हो गई थी बिहार से। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ उनको मिला
इसलिए उनको जीवन दान मिला, और 2020 में गुनहगार मैं रहा, मेरी वजह से उन्हें जीवन दान मिला, नहीं तो 2010 से राजद पूरी तरीके से समाप्त है। 2020 में तो काफी लगभग 38 सीटें थी जहां पर आपके वोट्स जेडीयू जितने से हारी थी उससे ज्यादा थे, तो आप उसके लिए थे रिस्पॉन्सिबल। 10,000 कितना काम आया? महिलाओं को लास्ट तक चुनाव मतलब डेट्स के बीच में पैसा मिल रहा था। 10,000 मतलब लोग बोलते हैं, काफी इसको क्रिटिसाइज भी किया वोट गया, खरीदा आपने पैसे बट देकर। मैं ये मानता हूं कि अगर आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे खूबसूरत योजना यही वाली रही है। मैं बहुत ज़्यादा पक्षधर उन योजनाओं का नहीं रहता हूं जहां पे आप मुफ्त में आप बोलते हैं कि ये बांट दिया, ये दे दिया, हर महीने इतना दे दिया, हर महीने उतना दे दिया। ये योजना हर महीने देने वाली योजना नहीं है। ये योजना आपको एक उद्यमी बनाने की सोच के साथ शुरू की गई है। चुनाव के पहले अब चलिए, टाइमिंग पे ज़रूर आप सवाल उठा सकते हैं, बट इसके पीछे की जो सोच है वो एक ऑनेस्ट सोच है। आप मान लीजिए, अगर हर वो औरत, हर वो महिला जो अपने गांव में रहती है, वो इस 10,000 से अगर कोई एक उद्योग लगा पाती है, अगर वो एक एंटरप्रेन्योर बन पाती है, और मैं सिर्फ 10,000 की बात नहीं कर रहा, ये इनिशियल अमाउंट है, इवेंचुअली 1,90,000 प्लस और दिए जाएंगे, और 2 लाख की ये योजना है आपको उद्यमी बनाने की सोच के साथ, आपको आर्थिक तौर पर सशक्त करने की ये योजना है। और मैं मानता हूँ कि इसके दूरगामी आप परिणाम देखिएगा। इवेंचुअली ये बहुत महिलाओं को मजबूत करने की सोच के साथ निर्माण की गई योजना है। 2030 तक दिल्ली में ही आप रहेंगे, या वहां पर तो प्रथा है बिना चुनाव लड़े भी लोग सीएम रहते हैं? नीतीश बाबू एग्जाम्पल है। नहीं, मैं यही हूँ, बट हाँ, मेरे लिए फिलहाल मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के मंत्री के रूप में मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, और बट हाँ, इवेंचुअली मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को प्राथमिकता देने की सोच रखता हूँ। 2030 आते आते तक पूरी तरीके से आप मुझे बिहार में देखेंगी। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल है, थोड़ा हल्का फुल्का ही सवाल है। स्टाइलिश मंत्री के तौर पर आप जाने जाते हैं, मतलब आप हंसते भी हैं किसी के साथ पार्लियामेंट के बाहर, तो सारे आपके जो एमपीज हैं, अरुण भारती हैं और शांभवी जी हैं, उनके साथ आप हंस रहे थे। क्या बातचीत हो रही थी कि इतना वायरल हो गया वो? So we are a group of, young boys and girls. I don't know boys and girls बोल पाएंगे हम लोग, because we have crossed 40, but then comparatively. Boys and girls. So I think ये younger lot है, वो typical traditional style of party politics हमारे यहाँ नहीं है। ये नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो एक सर्टन प्रोटोकॉल है, ये वो। So we are more like friends. We have a lighter moments, chit chat करते हैं। तो हंसी मजाक के साथ साथ काम भी हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। चिराग पासवान जी, आप आज तक के मंच पर आए, बिहार की जीत के लिए भी बहुत शुभकामनाएं, और आपके पूरे राजनीतिक सफर में भी जहां आप पहुंचे उसके लिए ढेरों बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।